Hello everyone, welcome to this lecture. Hope you are doing great. And today we are here to discuss a very important segment of chemical bonding, that is valence bond theory. और आज का लेक्चर ना बहुत बवाल होने वाला है क्योंकि हम इतने एडवांस लेवल पे जाएंगे, सारी चीजों को करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेटर्स, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसके दो स्टेजेस होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा ओवरलैपिंग थ्योरी। ओवरलैपिंग थ्योरी कहती है कि दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, दो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म बॉन्ड। और फिर होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं ताकि हम जो स्ट्रक्चर बना है उसके शेप के, उसके बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए हम थोड़ा हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। तो ये दो पार्ट में होता है। तो जो पहला पार्ट है वो है हमारा ओवरलैपिंग थ्योरी। तो देखिए, ओवरलैपिंग थ्योरी क्या कहता है कि जब एक वैलेंस शेल के ऑर्बिट, ठीक है, क्या है कि हमारे दो एटम हैं जिनके बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इनके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, जिनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन अपोजिट स्पिन। मतलब कहने का मतलब ये कि देखिए, जैसे एक एटम है, उसका एक ऑर्बिटल है जिसमें अप स्पिन में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम है जिसमें डाउन स्पिन में रखा हुआ है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। और अप्रोच करने पे क्या होगी, इनकी ओवरलैपिंग होगी। आप देख सकते हो कि ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे थे और इन्होंने अप्रोच किया और इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कि एक कॉमन एरिया बन रहा है, एक कॉमन एरिया बन रहा है, ठीक है। एक हमारा क्या बन रहा है, कॉमन एरिया बन रहा है। और इस कॉमन एरिया में ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और अब ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। तो पेयर्ड होने से क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इस शेयरिंग से क्या होगा, बॉन्ड बन गया। तो इसी तरह से कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि देखिए बॉन्ड बनता क्यों। तो समझिए एक बात, एक चीज रिलेट कीजिए कि जब भी बॉन्ड बनता है ना तो स्टेबिलिटी के लिए कोई दो लोग आपस में गृहस्थी क्यों बैठाते हैं, स्टेबल, सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सुखी हो, पर सब सोच के यही चलते हैं कि हमारा जीवन क्या होगा, सुखी होगा। तो ऐसे ही हमारे एटम्स भी होते हैं, जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो सुखी के लिए होता है, सुखी संपन्न जीवन बताने के लिए, ठीक है। जिससे इनकी क्या हो, जीवन में क्या है, स्टेबिलिटी है, जीवन में क्या है, स्टेबिलिटी है। अब देखिए, इसी को, इस स्टेबिलिटी को हम फील करेंगे थोड़ा एक ग्राफ के थ्रू। ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब देखिए, मान लीजिए हमारा एक एटम है इधर, ये हमारा एक एटम है, ये हमारा एक एटम है और एक ये हमारा एटम है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा। अभी इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो अब समझिएगा बात एक चीज, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आर है, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अच्छा, यहां पे होता क्या है ना कि देखिए, यहाँ जो यह जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, राइट। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। तो यहां हो रहा होता है रिपल्शन। अब देखिएगा, यहां अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये क्या है, अपोजिट चार्जेस है। तो इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और ये भी अपोजिट चार्जेस है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि दो जब दो एटम आपस में पास में रखे होते हैं तो इनमें दोनों फोर्सेस वर्क कर रहे हैं।
अट्रैक्शन भी वर्क कर रहा होता है, रिपल्शन भी वर्क कर रहा होता है। अब कौन कब कितना ज्यादा वर्क करता है, इसको हम समझने के लिए इस ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए, ये ग्राफ क्या बताता है, ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है ना, अब ऐसे समझो, मैंने आपको आपने मेरा क्वांटम नंबर का जब लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है अपनी एनर्जी कम करना। ठीक है, तो अट्रैक्शन जब जब बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और रिपल्शन जब बढ़ता है, जब दोनों के बीच में क्या हो, रिपल्शन बढ़ता है, तो रिपल्शन बढ़ता है तो क्या हो जाता है, एनर्जी बढ़ता है, एकदम लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ठीक है, ध्रुव खराब, तो जब ध्रुव खराब होगा तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी ना। ये कॉमन सेंस की बात है। इसी को हम यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू फील करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे जब ये दोनों आपस में क्या हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब दो एटम का इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब सही में इन्फिनिटी तो डिफाइंड नहीं है। तो भाई ये समझो कि अगर दो चीटी है, ठीक है, दो चीटी है, अगर दो चीटी के लिए आप 1 किलोमीटर, दोनों को 1 किलोमीटर दूर रख दो, उन दोनों के लिए वही इन्फिनिटी होगा ना। सोच रहे हो, मतलब अगर आप और मैं 1 किलोमीटर दूर है तो हम डिस्टेंस बोलेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर दो चीटी के लिए अगर कंपेयर करो, दो चीटी को कंपेयर करो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ, वो उसी के लिए इन्फिनिटी। और एटम्स हमारे बहुत छोटे होते हैं, तो समझो कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर बहुत दूर रखे हुए हैं, बहुत दूर, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ खास अट्रैक्शन वर्क कर नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम इसको पास ला रहे हैं, अब धीरे धीरे ये क्या है, पास है, इस चीज को फील करना है यार, मजा आ जाए। अब ये दोनों एटम है, ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, पास। पास इस वजह से आ रहा है कि इन दोनों की नियत है बॉन्ड। तो पता है जब थोड़ा थोड़ा पास आता है तो क्या बढ़ता है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट, अट्रैक्शन कुछ कुछ इनको फील होना स्टार्ट। और पास आए और अट्रैक्शन हुआ, और पास आए और अट्रैक्शन हुआ, पास आ रहे अट्रैक्शन हो रहा है, पास आ रहे अट्रैक्शन हो रहा है। अरे, अब यहाँ आके इन्होंने शादी कर, शादी नहीं होता, कहाँ चला गया मैं? ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, सो अगर यहाँ पे बात करें, अगर इस जोन की बात करें, मैं अगर इस वाले जोन की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन से ज्यादा है। अभी क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा आप एक और चीज नोटिस करना, एक और चीज नोटिस कर, जब जब दो लोग पास आते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो बढ़ता ही है, पर लड़ाई झगड़ा कलेश भी होगा। ठीक है, सो देख रहे हो कि ये जो रिपल्शन है, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी तक क्या था, अभी तक अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था। अभी पॉइंट आएगा जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इस पॉइंट पे क्या है हमारा, अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर। ठीक है, मतलब अब इनका क्या हो गया, अब इनका जो रिलेशनशिप है, मतलब इनका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया है, अपने मैक्स स्टेबिलिटी पे। अब क्या है, अपने मैक्स स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन। और यही जो होगी वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग यही होगी। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होगा, आप देखिए। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। ठीक है, समझ गए बात। अब क्या है कि अब इसको और पास लाओ। ठीक है, तो जब हम और पास लाएंगे, इससे जैसे ही पास लाएंगे, मतलब इस जोन से जैसे ही हम और पुश करने की कोशिश करेंगे, अब रिपल्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, समझिएगा। और रिपल्शन एक का एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझिए। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस अभी क्या था, आप समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब एक एक्सटेंट से अगर तुम ज्यादा इसको क्या करोगे, जितना इसको मतलब ओवरलैपिंग करना था कर लिया, इससे जैसे ही ज्यादा ओवरलैपिंग करोगे,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा रिपल्शन है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इसी वजह से स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ है, यहाँ है। यहाँ क्या है, यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। और आपको पता है कि हमेशा इंसान को वही रहना चाहिए जहां मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, ठीक है। अगर उससे ज्यादा पास या फिर दूर जाओगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये इनका लिमिट्स था। और ये जो डिस्टेंस हो, अभी जो ये आर है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसी को हम बॉन्ड लेंथ, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग जब होती है तब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकल के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। होप आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है। काफी प्रैक्टिकल सिनेरियो है एटम्स के साथ भी, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि ओवरलैपिंग होती कैसे है। अब हम देखेंगे कितने तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है। तो देखिए ओवरलैपिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है। एक होता है हमारा कोएक्सियल ओवरलैप या फिर हेड ऑन ओवरलैप, जहां पे अलोंग विद एक्सिस ओवरलैप है। मतलब कि अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं तो ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम बोलेंगे कोएक्सियल ओवरलैप। और यहाँ पे बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा टाइप होता है हमारा कोलेट्रल ओवरलैप। कोलेट्रल ओवरलैप में क्या होता है हमारा, कोलेट्रल ओवरलैप में क्या होता है हमारा, साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है। मतलब इस तरह से ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब दो ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच करेंगे और इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, इसको हम बोलेंगे हमारा कोलेट्रल ओवरलैप। और यहाँ पे दो तरीके का बॉन्ड होता है, एक होता है हमारा पाई बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा डेल्टा बॉन्ड। ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। यही दो अभी हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो डेल्टा बॉन्ड है हालांकि बहुत ज्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर हाँ हम इसको प्रिपेयर करके रखेंगे एज हम जी एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कई बार आपको टेस्ट सीरीज में या फिर जब भी आप बुक सॉल्व करने जाओगे अच्छी किताब है, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हम इसको भी कवर लेके करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कोएक्सियल ओवरलैप कब होगा और यहाँ पे हमारा साइडवेज ओवरलैप। तो पहले हम देखते हैं कोएक्सियल, ठीक है। खैर एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ देखिए मेरा जैसे वर्नेस है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे हम इस एक्सेस के अलावा, ये हमारा क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, ठीक है। तो इस तरह से जब अगर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तो हमारा ओवरलैपिंग के बाद क्या आएगा, ओवरलैपिंग होगा हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो हमेशा कैसे ओवरलैप करते हैं, कोएक्सियली ओवरलैप करते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बना हमारा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारा ऐसा पी ऑर्बिटल है और ऐसे एस ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका ओवरलैप इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा हमारा, वो भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरह से ओवरलैपिंग है, ठीक है। यहाँ भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। अब पी पी में देखो, तो मान लो हमारे पास दो पी ऑर्बिटल है। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, ठीक है। अब इस तरह से अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे होगी हमारी, ऐसी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है,
यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्सियल ओवरलैप देखने को। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है एक्सियल ओवरलैप का। अब देखते हैं हम कोलेटरल ओवरलैप या फिर साइड वाइज ओवरलैप का एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए साइड वाइज ओवरलैप में चलते हैं। साइड वाइज, तो देखिए अभी हमने देखा है एक्सियल ओवरलैप का एग्जांपल, अब हम चलते हैं साइडवेज ओवरलैप। तो देखिए साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप कैसे होगा? मान लीजिए ये हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा पी ऑर्बिटल ऐसे है, और ये है हमारा पी, ठीक, ये दो पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो मान लीजिए इन दोनों में अगर ओवरलैप हम करें, ठीक है, किस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी? ये ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? इस तरह से। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओवरलैपिंग का एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो क्या होती है? मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ऐसे होती है, ठीक है। तो इस तरह के ओवरलैप से हमारा क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आप इसको आप डी एक्सिस में भी डी ऑर्बिटल में भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे कोई डी ऑर्बिटल है, और ऐसे हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इनके ओवरलैप से भी हमारा पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बना है? पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पी पाई, पी पाई बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये दो पी के साइड वाइज ओवरलैप से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई बॉन्ड। और ऐसे ही हमारा एक डी पाई भी बॉन्ड होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ हम दो ऑर्बिटल लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ कौन से दो ऑर्बिटल है? तो मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल हो गया, और एक ऑर्बिटल हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे डी एक्स वाई, और यहाँ पे भी डी एक्स वाई ऑर्बिटल लेते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा? ये क्या है? ये किस में है? ये दोनों ऑर्बिटल किस में है? हमारे एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो अगर सेम प्लेन में है तो इनकी भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी हमारी, ऐसे होगी, इस तरह से ओवरलैप होगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से ओवरलैप होगा, और यहाँ पे हमारा बनता है डी पाई डी पाई, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा पाई बॉन्ड बना है, और ये क्या है? डी पाई, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं, वो थे हमारे टू लोब इंटरेक्शन, टू लोब
इंटरेक्शन। टू लोब इंटरेक्शन मतलब कि एक ऑर्बिटल के दो लोग ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबके क्या देख रहे हो आप, दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इंटरेक्ट दो लोग करेंगे तो यहाँ पे बनता है हमारा पाई बॉन्ड। तो दो लोग इंटरेक्शन से क्या बनता है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं फोर लोग इंटरेक्शन। तो फोर लोग इंटरेक्शन देखते हैं, फोर लोग इंटरेक्शन, फोर लोग इंटरेक्शन। ठीक है, फोर लोग इंटरेक्शन। और इससे हमारा बनता है डेल्टा बॉन्ड। इसकी चर्चा मैंने की थी, इससे क्या बन रहा है हमारा डेल्टा बॉन्ड बन। तो देखिए डेल्टा बॉन्ड जो बन रहा है, यहाँ जो डेल्टा बॉन्ड बन रहा है कैसे बनेगा देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ हम एक प्लेन लेते हैं जो कि एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये हमारी एक्स एक्सिस थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लेते हैं वाई जेड प्लेन, वाई जेड। ठीक है, और यहाँ ऑर्बिटल्स जो आएंगे हमारे डी ऑर्बिटल्स, वो क्या होंगे हमारे डी, डी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो देखिएगा कि ये हमारा इससे ओवरलैप करेगा। ठीक है, कि ये हमारा इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला हमारा इससे ओवरलैप करेगा, और ये हमारा इससे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको फोर लोग इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चारों लोग इसके चार लोग से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा होता है क्या, वो हमारा होता है डेल्टा बॉन्ड। वो हमारा क्या होता है डेल्टा बॉन्ड। तो ये हमारा क्या है डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी होता है, अब इस एग्जाम्पल भी याद कर लो। ये हमारा जैसे आर एच सी एल, ये कॉम्प्लेक्स होता है जो मैं बना रहा हूँ, सी एल सी एल, और यहाँ पे हमारा डेल्टा बॉन्ड होता है, और ये आर एच। ठीक है, यहाँ पे सी एल सी एल सी एल सी एल। ठीक है, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स होता है, माइनस की चार्ज होता है इस पर। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, ये है हमारा एग्जांपल किसका, डेल्टा बॉन्ड। ये आप देख रहे हो कि आपने डबल बॉन्ड देखा है, सिंगल बॉन्ड देखा है, ट्रिपल बॉन्ड देखा है, अब पहली बार आप क्वाड्रिपल बॉन्ड देख। ठीक है, यहाँ चार बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो यही है हमारा डेल्टा बॉन्ड, ये क्या है हमारा डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देख लिया एक्सियल ओवरलैप देख लिया, फिर यहाँ पे हमने देख लिया कि कब डेल्टा बॉन्ड बनता है, कब पाई बॉन्ड बनता है। अब कब बॉन्ड नहीं बनेगा, एक और ओवरलैपिंग की बात करते हैं, एक और केस डिस्कस कर ही लेते हैं, इसको हम जीरो ओवरलैप। मतलब कि जहां पे ओवरलैप नहीं होगी, कहां पे ओवरलैप नहीं होगी, तो ओवरलैप होने का मतलब क्या है, आप देख लीजिए। अगर आप एस 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 है, ठीक है, और ये हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, और यहाँ आपने पीजेड ऑर्बिटल रखा, ये क्या है हमारा पीजेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इन दोनों का ओवरलैप कैसे हो पाएगा, ठीक है, इन दोनों का ओवरलैप नहीं हो पाएगा, ये कैसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन शेयरिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका नोड है, यहाँ पे क्या है इसका नोड है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जीरो ओवरलैप बोलेंगे। आप एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ मैं दो ऑर्बिटल्स लेता हूँ। ठीक है, ये ऑर्बिटल मान लीजिए मेरा आ गया पी वाई। ठीक है, और एक इस प्लेन में आ गया हमारा, मतलब इस एक्सिस में आ गया हमारा जेड एक्सिस में टी जेड। ठीक है, अब इसका ओवरलैप कैसे करवाओगे भाई, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, तो जब तुम इंटरसेक्ट करवाओगे देखो यहाँ पे नोड है और यहाँ पे नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैप कैसे होगा, दोनों नोड नोड ओवरलैप कैसे करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जीरो ओवरलैप। और यहाँ पे क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। तो देखिए अभी तक हमने ओवरलैपिंग देख ली पूरी तरह से कि कैसा है, कौन से केस केस में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, कब ओवरलैपिंग होगा, कब नहीं होगा। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे आपको बताना है कि आपको बताने के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना है कि अगर हमारा जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे इस ओवरलैप से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा एस प्लस पी एक्स, दूसरा एस प्लस पी वाई, एस प्लस पी जेड, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मैंने काफी कुछ ऑलरेडी बता दिया है। डिस्कस करेंगे हम इनको और क्लैरिटी के लिए। तो आगे देखो अपना पी एक्स प्लस पी एक्स, पी एक्स प्लस पी वाई, देखो इतनी प्रैक्टिस तो इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप देखते ही पता कर लो कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, डी एक्स वाई प्लस डी वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, और यहाँ पे जो हमारा एक्सिस आएगा वो आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन देते हैं, नाइन्थ में देता हूँ मैं, डी वाई जेड, डी पी जेड, ठीक है। डी एक्स, डी एक्स वाई, पी एक्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और आपको करने हैं, यहाँ पे आपको बताना है। हाँ एक और क्वेश्चन ले लो, 11, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना, अब एक एक करके करना है, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे आपको कहीं पे आपको प्रैक्टिस होगी, कहीं पे आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस और पी एक्स है, ठीक है। तो हमारा एस है, यहाँ पे आपको मैंने बताया जेड एक्सिस हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आप एक बात बताओ, ये हमारा एस है और जेड एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, पी एक्स हमारा तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे नो ओवरलैपिंग, ठीक। फिर यहाँ पे पी वाई है तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे पीजेड है तो पीजेड में ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे। ये जेड एक्सिस था हमारा और इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो पी एक्स और पी एक्स, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस ऐसे बना बना के रखें, तो यहाँ पे पी एक्स है और यहाँ पे पी एक्स है, ये पी एक्स और ये पी एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा पी पाई, पी पाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पी एक्स और पी वाई, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि पी एक्स और पी वाई यहाँ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये क्या है, ये पीजेड है और पीजेड है, और जेड क्या है, हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हमारे एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिग्मा डी एक्स वाई है और डी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आप देख लीजिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो था जेड एक्सिस, ठीक है। और आपको पता है एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस ये हमारा जेड एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, कि इस प्लेन में लाई कर रहा है
और ये ऑर्बिटल इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है, ऐसे ये ऑर्बिटल आ गया, ऐसे ये ऑर्बिटल आ रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा बॉन्ड। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा 7, ठीक है। 7 हो गया। हीट करें, हीट में क्या हमारा एक्स वाई है और वाई जेड। तो भैया यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं, एक्स वाई प्लेन ये रहा, वाई जेड प्लेन ये रहा, दोनों के बीच में कैसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। वाई जेड और पी जेड, वाई जेड और पी जेड में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जेड एक्सिस, अब समझो बात, ये जेड एक्सिस और मान लो ये वाई एक्सिस है। तो ये हमारा डी वाई जेड हो गया। ये हम 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और ये हमारा पी सेट हो गया। तो यहाँ पे भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे डी एक्स जेड है और यहाँ पे पी एक्स है। तो बनाते हैं, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्स जेड। तो मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और कुछ ऐसे हमारा डी एक्स जेड ऑर्बिटल आया और ये पी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पी एक्स ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे फाइव, ठीक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन में आप देखिए, 11th क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा 10th था, 11th कर दें। 11th में हमारा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि देखिए एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्लेन में होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्लेन में होगा। तो इन दोनों के यहाँ पे कोलोम इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ से क्या बन रहा होगा हमारा, यहाँ से हमारा बन रहा होगा, यहाँ से हमारा बन रहा होगा डेल्टा। तो इस तरह से हम किसी भी बॉन्ड का देख के हम बता सकते हैं या फिर बना के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा, या बॉन्ड फॉर्म होगा कि नहीं।